गौतम बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी काफ़ी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम खुद ही कर लेती, लेकिन फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, गौतम के बेटे रमेश ने बड़े बेवकूफ़ी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, गौतम की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, रमेश ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ रमेश, क्यों चिल्ला रहे हो? गौतम की पत्नी सुनंदा ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमेश ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? सुनंदा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वह पूरी ताकत से ऊपर के लिए अकेले कोने में वाले कमरे में जाकर बैठ गई। गौतम बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, पर वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक अच्छे घराने से थी, लेकिन वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को गौतम की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उसके सामने मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। गौतम को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को माँ अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। गौतम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की मजबूरी थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, गौतम, बहुत दिन हो गया है, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। लेकिन माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? गौतम ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं ना, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर लेंगे ना। सुनंदा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। गौतम जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज के उनके इन मनोभावों को दबा दिया और सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब गौतम बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से गौतम के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों गौतम, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ कहाँ है? डॉक्टर चाचा ने पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, सुनंदा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर चाचा ने गौतम की ओर देखा तो गौतम ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर चाचा सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सभी लोग गांव के घर के लिए पहुंचे। देखा कि माँ को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर चाचा दौड़कर माँ के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। भाभी की ये हालत उनकी कल्पना से भी परी थी। वाह बेटा गौतम, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर चाचा ने गौतम को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, गौतम का कोई गलती नहीं है, मैं खुद गाँव गाँव आई थी, माँ ने अपने बेटे को बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर चाचा ने सुनंदा की ओर गुस्से से देखा। सुनंदा निरुत्तर होकर गौतम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है,
और बेटा गौतम, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब छत से गिरने से के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारे इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। सुनंदा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम दोनों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर चाचा की आंखों से आंसू बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर चाचा ने माँ से कहा, गौतम को तो काटो तो खून नहीं था डॉक्टर चाचा। उन्होंने जो राज बताया उनके बाद तो गौतम को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इस संसार में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। गौतम ने गुस्से की नज़र से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सुनंदा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो माँ से आंख मिलाए। माँ ने सुनंदा की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और गौतम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सुनंदा और बच्चे ने माँ के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी। माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।